सुप्रभात। 108 उपनिषदों की श्रृंखला में हमारा अगला उपनिषद है सीतो उपनिषद और इसके बाद एक और लघु उपनिषद मैं पढ़ूंगी। आज दो पढ़ूंगी 10-10 मिनट के। और तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सीतो उपनिषद। हे पूज्य देवों, हम कानों से कल्याण सुने, आंखों से कल्याण को देखें, सुदृढ़ अंगों तथा देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहें, और देवताओं ने हमारे लिए जो आयुष्य नियत कर दिया है उसे भोगे। महान कीर्ति वाला इंद्र हमारा कल्याण करे, सबको जानने वाले पूषा देव हमारा कल्याण करें, जिनकी गति रोकी न जा सके ऐसे गरुड़ देव हमारा कल्याण करें, और बृहस्पति हमारा कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। एक समय की बात है, प्रजापति ब्रह्मा जी से देवताओं ने प्रश्न किया, भगवान सीता जी का रूप कैसा है, वे कौन हैं, यह हमारे प्रति कहिए। तब वे प्रजापति ब्रह्मा जी से कहने लगे, सीता जी तब वे प्रजापति ब्रह्मा जी कहने लगे, सीता जी शक्ति रूपिणी हैं। मूल प्रकृति होने से वे ही प्रकृति कही जाती हैं। प्रणय की प्रकृति रूपा होने से भी उन्हें प्रकृति कहते हैं। वे साक्षात योग माया ही हैं। उनका सीता नाम 3 वर्णों का है। संपूर्ण विश्व प्रपंच के बीज भगवान विष्णु हैं। उनकी योग माया का रूप ईकार है। सकार को सत्य, अमृत, सिद्धि, चंद्र तथा प्राप्ति का वाचक कहते हैं। दीर्घ अकार युक्त त कार विस्तार करने वाला एवं महालक्ष्मी रूप कहा गया है। ईकार वाली अव्यक्त महामाया अपने अमृतमय अवयवों और दिव्याभूषणों से विभूषित रूप से व्यक्त होती है। वे त्रय रूपा अपने प्रथम रूप में शब्द ब्रह्म से युक्त है। ये प्रसन्न होकर बुद्धि रूप से बोध देने वाली है। वे अपने द्वितीय रूप में जय इस भूतल पर व्यक्त हुई। जब इस भूतल पर व्यक्त हुई तब जनक की भूमि में हल के अग्रभाग से प्रकट हुई। उनका तृतीय रूप इकारामय एवं अव्यक्त है। यही 3 रूप पर्याप्त रूप से सीता कहे गए शौनकीय तंत्र में कहा है। श्री राम के नित्य सानिध्य के कारण सीता जी विश्व का कल्याण करने वाली हैं। वे ही सब प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करती हैं। वही मूल प्रकृति के रूप में प्रसिद्ध षडैश्वर्य से युक्त भगवती हैं। प्रथम स्वरूप होने से ब्रह्मवेत्ता उन्हें प्रकृति कहते हैं। वे सीता जी सर्वदेवता स्वरूपा, सर्ववेद रूपिणी, सर्वलोकमयी, सबकी आश्रय भूता, सब कीर्तियों से संपन्न, सर्वधर्म संपन्न, सभी पदार्थों और जीवों की आत्मा, सब देव गंधर्व मनुष्य आदि प्राणियों की स्वरूप भूता हैं। वे सभी प्राणियों की देह रूपा और समस्त विश्वरूपा महालक्ष्मी हैं। वे भगवान से भिन्न और अभिन्न भी कही जाती हैं। वे शक्ति रूपिणी होकर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और साक्षात शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। उनकी इच्छा शक्ति से युक्त स्वरूप भी 3 प्रकार का है। श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी के रूप से वे मंगल रूपिणी, प्रभाव रूपिणी तथा चंद्र, सूर्य, अग्नि रूप में अत्यंत तेजमयी होती हैं। वे चंद्र रूपिणी होकर औषधियों को पुष्ट करती हैं। वे कल्प वृक्ष, लता, गुल्म, पुष्प, पत्र, फल तथा औषधियों, महापदियों के स्वरूप को प्रकट करने वाली हैं।
उसी चंद्र रूप में देवताओं को महस्तोम यज्ञ का फल देती हैं। अन्न द्वारा प्राणियों को और अमृत द्वारा देवताओं को वे ही तृप्त करती हैं। वे ही सब लोकों को प्रकाशित करती हैं। दिवस रात्रि निमेष घड़ी पक्ष मास ऋतु अयन और संवत्सर आदि के भेद से मनुष्य को शतायु प्रदान करती हुई स्वयं प्रकाशित होती है। निमेष से परार्ध तक तथा विलंब और शीघ्रता के भेद से परिपूर्ण कला चक्र तथा जगत चक्रादि के भेद से काल के सभी अंग प्रत्यंग उन्हीं के स्वरूप हैं, इसलिए वे प्रकाश स्वरूपा और काल स्वरूपा हैं। वे अग्नि रूप वाली होकर प्राणियों को अन्न जल आदि सेवन एवं पान करने के निमित्त भूख प्यास रूप से, देवताओं को मुख्य रूप से, वनस्पतियों को शीतोष्ण रूप से और काष्ठों के भीतर भार नित्य और आदित्य रूप से अवस्थित हैं। अपने श्रीदेवी के रूप में 3 प्रकार का रूप धारण करने वाली सीता जी सब लोकों की रक्षा हेतु प्रकट होती हैं। उस समय उनका स्वरूप लक्ष्मी रूप में दिखाई देता है। जो देवी जलमय समुद्रों से युक्त सप्त द्वीपा पृथ्वी के रूप में 14 भुवनों की आश्रयभूता होती हुई प्रणव रूप में प्रकट होती हैं, उनके उस स्वरूप को भूदेवी कहा गया है। जो देवी सब औषधियों और प्राणियों के पोषणार्थ स्वरूपा होने वाली तथा विद्युन्माया के समान मुख वाली होकर नीला देवी के रूप में व्यक्त होती है। यही आदिशक्ति सब भुवनों के नीचे जल के रूप में और भुवनों के लिए आश्रयमयी होती हैं। भगवान श्री हरि के मुख से उन सीता जी का क्रिया शक्ति रूप नाद रूप में प्रकट हुआ। उस नाद से बिंदु और बिंदु से ओंकार व्यस्त हुआ। ओंकार से परे राम वैखानस पर्वत है, जिसकी कर्म और ज्ञान से संबंधित अनेक शाखाएं हैं। उस पर्वत पर सबथी व्यक्त करने वाली वेदनयी स्वरूप आदि शास्त्र हैं। वही ऋक यजु और समात्मक शास्त्र कार्य सिद्धि के लिए 4 नामात्मक हो जाता है। यज्ञ कर्म में देव स्वरूप आदि 3 का उपभोग होने के कारण उन वेदों की 3 ही गणना करते हैं। चौथा अथर्वांगिरस वेद उन तीनों वेदों का ही स्वरूप है। ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 109, सामवेद को 1 सहस्र, अथर्व की 5 शाखाएं कही जाती हैं। इनमें प्रथम वैखानस मत ही प्रत्यक्ष दर्शन माना गया है, इसलिए ऋषिगण वैखानस का स्मरण किया करते हैं। ज्ञानी पुरुष वेदों के साथ कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद, इन 6 वेदांगों तथा अयन, मीमांसा और न्याय शास्त्र का विस्तार, इन तीनों उपांगों आदि का भी अध्ययन करते हैं। इतिहास, पुराण, वास्तुवेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा आयुर्वेद, यह 5 उपवेद हैं। इन सब के साथ ही व्यापार, दंड नीति एवं परतत्व में स्थिति आदि विषयों में समन्वित स्वयं प्रकट हुए विभिन्न शास्त्र हैं। प्राचीन काल की बात है, वैखानस ऋषि के हृदय में भगवान विष्णु की वाणी व्यक्त हुई। वही वेदमयी के रूप में कल्पित हुई। वैखानस ने उस वाणी संख्या रूप में इस प्रकार प्रकट किया कि ब्रह्ममय रूप को धारण करने वाली क्रियाशील ही भगवान की साक्षात शक्ति है। भगवान की इच्छा मात्र वह संसार के विभिन्न रूपों को प्रकट करती हुई दिखाई पड़ने वाले इस संसार में स्वयं व्यक्त होती है। वे शांति और तेजोमया, कृपा स्वरूपा और शासनमयी, व्यक्त अव्यक्त की कारणभूता, भगवान की अनुगामिनी, उनसे अभिन्न प्रभु आश्रिता, कथनीत एवं कथनीय,
अकथनीय रूप वाली, निमेष, उन्मेष, उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, तिरोधान और अनुग्रह आदि की सामर्थ्य वाली तथा अविनाशिनी होने से साक्षात शक्ति कही जाती है। सीता जी का इच्छा शक्ति रूप भी त्रिविध है। वे ही योग शक्ति प्रलय काल में विश्राम के निमित्त भगवान के दक्षिण वक्ष पर श्रीवत्स की आकृति में विश्राम करती है। वही भोग रूपा शक्ति है। वे कल्प वृक्षादि 9 निधियों में निवास करने वाली हैं। वे भगवत भक्तों की इच्छा अथवा अनिच्छा पूर्वक भी नित्य नैमित्तिक कर्म से यज्ञादि कर्म, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चिंतन, समाधि आदि के द्वारा उपासना करने वालों को उपभोगार्थ विभिन्न भोगों को संपादित करती है। यही भगवत विग्रह के पूजनादि की सामग्रियों, तीर्थ जलों, अन्नों, रसों आदि का भी संपादन करती है। श्री सीता जी का वीर शक्ति रूप 4 भुजाओं से युक्त है। उनके हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा और 2 कमल सुशोभित हैं। किरीट मुकुटों से और अन्य अलंकारों से अलंकृत हैं। 4 श्वेत हाथी रत्न जड़ित कलमों के द्वारा अमृत जल से उनका अभिषेक करते हैं। सब देवता उनके चारों ओर खड़े हैं तथा ब्रह्मादिक उनकी स्तुति करते हैं। अणिमादि ऐश्वर्यों से संपन्न लक्ष्मी रूपा सीता की कामधेनु वंदना करती हैं। वेद शास्त्र भी देव रूप में उनकी स्तुति करते हैं। अप्सराएं और देवांगनाएं उनकी सेवा कर रही हैं। राका और सिनी वाली देवियां छत्र पकड़े खड़ी हैं। हलादिनी और माया चमर डुला रही हैं तथा स्वहा और स्वधा पंखा कर रही हैं। भृगु आदि महात्मा उनकी पूजन कर रहे हैं। सूर्य और चंद्र दीपक रूप में वहां प्रकाश कर रहे हैं। तुम्बरु और नारद आदि उनके गुणगान में व्यस्त हैं। वे महादेवी दिव्य सिंहासन पर स्थित अष्टदल कमल पर विराजमान हैं। वे ही सब कार्यों और कारणों की विधायिका हैं। उन्होंने दिव्य आभूषणों से अपने को अलंकृत किया हुआ है। वे देवताओं द्वारा पूजी जाती हुई प्रसन्न नेत्रों से अवस्थित वीर लक्ष्मी है। इस प्रकार भगवान से पृथक उनका ध्यान करना चाहिए। सीतोपनिषद समाप्त। तो भगवती सीता जी के बारे में इसमें पता चला मुझे उपनिषद में। तो एक और लघु उपनिषद में पढ़ूंगी, वो है सूर्योपनिषद। और फिर हम सनातन सभा स्टार्ट करेंगे 2 घंटे की। और उसके बाद जो कि मैंने आज जल्दी स्टार्ट करूंगी, वो 8 बजे की बजाय 7:30 बजे से सनातन सभा रखेंगे, क्योंकि मेरी एक जप की क्लास है जो कि यहाँ के 11 बजे से, यानी कि आपके 9:30 बजे से स्टार्ट है। तो इसलिए मैं 7:30 से 9:30 2 घंटे की सनातन सभा रखेंगी। तो अभी मैं आप सब लोगों को साधुवाद सुनने का और इस उपनिषद को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, और एक और उपनिषद में आपके साथ जुड़ूंगी। आपका दिन शुभ बीते। ओम शांति।